कथा श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी की। पैने खां के दामाद ने गुरु जी का बाज पकड़ लेना। गुरु जी के द्वारा दी गई सारी चीज़ों को लेकर जब पैंदे खां घर पहुंचा तो उसके दामाद असमान खां ने यह तीनों चीज़ें घोड़ा, खड़क और पोशाक जबरदस्ती संभाल ली। बाद में एक दिन श्री गुरुदित्ता जी सफ़ेद बाज लेकर शिकार खेलने के लिए गए और छोहे मीर गांव के पास एक सुरखाब के पीछे उसको छोड़ा। बाज भूल कर असमान खां की तरफ चला गया। वह इसे पकड़कर घर ले आया और पैंदे खां ने उसको कहा कि यह श्री गुरुदित्ता जी का बाज हमको नहीं रखना चाहिए, मैं इसको गुरु जी के हवाले कर आऊँगा। परंतु असमान खां ने कहा कि खां जी, तुम चुप करके बैठ जाओ, हम गुरु जी का बाज नहीं देंगे। अगर गुरु हमको बहुत तंग करेगा तो मैं यह बाज शाहजहां को भेंट कर दूंगा। पैंदे खां की बेईमानी। उधर गुरु जी ने मीर शिकारी भी बाज ढूंढते हुए इधर आ गए और उन्होंने पैंदे खां को पूछा कि गुरु जी का सफ़ेद बाज इधर तो नहीं आया। तो पैंदे खां ने अपनी स्त्री और दामाद के डर से नहीं कह दिया और साथ में इधर गुरु जी का कोई बाज नहीं आया यह कह दिया। तो मीर शिकारियों ने वापस आकर गुरु जी को बताया कि हमको बाज की खबर पैंदे खां के घर से मिली है, परंतु वह इनकार कर गया कि मेरे घर गुरु जी का बाज नहीं आया है। तो गुरु जी ने उस समय ही अपना एक सेवक भेजकर पैंदे खां को बुलाकर पूछा कि हमारे शिकारी कहते हैं कि हमारा बाज उड़कर तेरे गांव चला गया है। और पैंदे खां ने कहा कि तुम्हारे आदमियों के सामने ही मैं सारे गांव में ढोल पिटवाकर पूछा था, परंतु किसी के घर भी बाज नहीं मिला है और मैं क्या कर सकता था। मुझे आपके चरणों की सौगंध है, मैं झूठ नहीं बोलता। पैंदे खां के घर से गुरु जी ने बाज आदि चीज़ें मंगवाकर उसको अपने द्वारा निकाल देना। जब पैंदे खां झूठी सौगंध भी खा गया और कुछ तुनक के साथ भी गुरु जी के आगे बोला, तो गुरु जी ने भाई बिधि चंद को पीछे हटाकर कहा कि इसको हम यहाँ ही रोके रखते हैं, तुम अभी दोपहर के समय ही इसके घर जाकर बाज ले आओ। भाई बिधि चंद शीघ्र ही चला गया। पैंदे खां के घर छोहे मीर पहुंच गया और असमा खां उस समय अपने चौबारे में सोया हुआ था और बाज उसके पास एक अड्डे पर बंधा हुआ था। गुरु जी की बख्शी पोशाक और खड़क एक खूंटी पर लटक रही थी। भाई बिधि चंद ने झटपट ही बाज सहित सब वस्तुओं को काबू कर लिया और लाकर गुरु जी के पास हाजिर कर दी। गुरु जी ने पैंदे खां को वस्तुएं दिखाकर पूछा कि अब यह बाज और पोशाक आदि कहाँ से आए हैं। तुम नमक हराम हो, तुझे धिक्कार है, अब तुम हमारे पास रहने योग्य नहीं रहे, तुम यहाँ से चले जाओ। पैंदे खां ने सूबा जालंधर के पास जाना। गुरु जी के दरबार से अनादर करवाकर पैंदे खां जब घर आया तो उसके दामाद असमान खां ने उसको बताया कि कोई चोर हमारे घर से बाज, पोशाक और तलवार चोरी करके ले गया है। पैंदे खां ने कहा, यह चीज़ें भाई बिधि चंद गुरु जी के पास ले गया है, जिसलिए गुरु जी ने मुझे अपमानित करके अपने दरबार में से निकाल दिया है। इससे हमारी इज्जत और रोज़ी दोनों गई हैं। इसके पश्चात पैंदे खां ने अपने गांव के सभी पठान भाइयों को बुलाकर कहा कि गुरु जी ने मुझ पर झूठा लांछन लगाकर अपने दरबार में से निकाल दिया है। तुम सारे मेरे साथ मिलकर जालंधर के सूबे कुतुब खां के पास चलो और वहाँ सारी बात बताकर उससे सहायता लेकर गुरु जी का घर लूट लेंगे और गुरु को पकड़कर बादशाह के हवाले करके बहुत बड़ा इनाम लेंगे। पैंदे खां की यह लूट की और बादशाह के द्वारा बहुत बड़ा इनाम लेने की बात सुनकर सारे पठान पैंदे खां के साथ तैयार होकर जालंधर पहुंच गए। सूबे को मिलकर पैंदे खां ने कहा कि श्री गुरु हरगोबिंद जी ने अपने पास बहुत से लुटेरे रखे हुए हैं। पहले उसने बादशाह का बाज चुराया है, फिर काजी की लड़की निकाल कर ले गया, फिर बादशाह के 2 बहुमूल्य घोड़े चुराए और बागी होकर शाही सेना से लड़कर बहुत नुकसान किया। इन सब बातों को ध्यान में रखकर मैं इसको शाही अपराधी और बागी समझकर छोड़ आया हूँ। अगर आप मेरी मदद करो
तो इसको पकड़कर बादशाह से मुंह मांगा इनाम मिल जाएगा। मैं इनका बहुत नज़दीकी हूँ, मेरे सामने यह कुछ नहीं कर सकते। पैंदे खां की बात सुनकर कुतुब खां ने कहा कि गुरु ने तुझ पर बहुत उपकार किए हैं, तुम्हारा पालन पोषण किया है, मुंह मांगा खाने पीने और पहनने को दिया है। अब तुम उनको पकड़कर बादशाह से इनाम लेना चाहते हो। यह तुम्हारी नमक हरामी और दोज़ख में जाने की निशानी है। पैंदे खां ने कहा कि आपने मुझे ही झूठा साबित करके मेरी आशाओं पर पानी फेर दिया है। अब मैं सीधा लाहौर जाकर सारी बात बताकर बादशाह को बतलाऊंगा। कुतुब खां ने कहा कि मैं भी तेरे पीछे लाहौर जाकर बादशाह को सारी बात बताऊंगा। पैंदे खां ने बादशाह से मिलकर सेना चढ़ानी। लाहौर आकर पैंदे खां ने जब सारी बात गुरुजी के विरुद्ध बादशाह को भड़काने वाली बताई तो कुतुब खां ने उसकी बड़ी ज़ोर से प्रौढ़ता की। इनके बुलावे में आकर शाहजहां ने पेशावर के सूबे काले खां पठान को, जो मुखलिस खां का भाई था, 25,000 जवानों के साथ गुरुजी पर चढ़ाई करने का हुक्म दे दिया। इसके साथ जालंधर के सूबे कुतुब खां को भी मदद करने के लिए हिदायत कर दी। काले खां सूबा पेशावर, मित्र अनवर खां खोजा, कुतुब खां सूबा जालंधर, पैंदे खां और उसका दामाद असमान खां, यह पांचों ही प्रमुख योद्धे 50,000 शाही दल लेकर लाहौर से करतारपुर को नगारों और वाद्य यंत्रों के साथ अली अली करते हुए गुरु जी को जिंदा पकड़ने या जान से मार देने के लिए चल पड़े। अमृतसर से चलकर आपको व्यास दरिया पार करने में 1 दिन लग गया और दरिया पार करके करतारपुर के कुछ नज़दीक ही डेरा करके कुतुब खां ने कहा, पहले अनवर खां को भेदपूर्वक स्थिति में भेजकर पता कर लो कि गुरु जी के पास कितनी सेना है और युद्ध के लिए उनकी कितनी तैयारी है। गुरु जी की तस्वीर उतारनी। एक दिन गुरुजी सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर सफ़ेद बाज पकड़कर शिकार को चले। आप जी के सिर पर रेशमी दस्तार और हीरे जड़ित कलगी शोभा दे रही थी। जब आप जी गांव से बाहर निकले तो आगे आप जी को 2 पिता पुत्र मुसवरों ने मिलकर प्रार्थना की कि हम आप जी के इस रूप में ही आपकी तस्वीर बनाना चाहते हैं। गुरु जी ने आज्ञा दे दी तो उन्होंने गुरु जी के शरीर के सभी निशान ले लिए और घर आकर तस्वीर को पूरा रूप देकर तैयार करके भाई बिधि चंद को दे दी। गुरु जी ने तस्वीर देखकर दोनों पिता पुत्रों पर प्रसन्न होकर बहुत इनाम दिया। यह तस्वीर भाई बिधि चंद के डेरे सुर सिंह गांव में सुशोभित है। अनवर खां ने भेद लेने आना और गुरु जी को शाही लश्कर आने की खबर मिली। सिख ने आकर कहा कि आप जी पर शाही सेना ने चढ़ाई कर दी है और पैंदे खां भी उनके साथ ही है। गुरु जी ने कहा, बाबा नानक भली करेंगे, जो गुरु घर पर चढ़कर आएगा वह नीचे ही गिर जाएगा। कुतुब खां का भेजा हुआ अनवर खां गुरु जी का भेद लेने के लिए आया। वह 2 मोहरें भेंट करने के लिए लेकर आया। गुरु जी के पास आकर उसने एक मोहर छुपा ली और एक गुरु जी को भेंट कर दी। अनवर खां ने मन में सोचा कि अगर गुरु जी अंतर्यामी होंगे तो दूसरी मोहर भी मांग लेंगे। यह विचार करके जब उसने गुरु जी को एक मोहर भेंट की तो गुरु जी ने कहा कि अनवर खां, तुम दूसरी मोहर जो तुमने हमारी परीक्षार्थ कर रख ली थी वह तेरे लिए ठीक नहीं है। अनवर खां ने दूसरी मोहर भी गुरु जी को भेंट करके क्षमा मांगी और एक तरफ होकर बैठ गया। कुछ समय के बाद गुरु जी के द्वार से जाकर अनवर खां ने काले खां को बताया कि गुरु जी को आपकी चढ़ाई का कोई पता नहीं है, उनके युद्ध की भी तैयारी कोई भी नहीं है। तुम रात को आक्रमण करके करतारपुर की ईंट से ईंट बजाकर गुरु जी को जीवित पकड़ लो। बाद में सबने परामर्श दिया कि पैंदे खां को आगे लगाकर, क्योंकि यह हर प्रकार से गुरु जी का भेदी है, पिछली रात मुंह अंधेरे ही आक्रमण कर दो। धीरमल ने
पैंदे खां को चिट्ठी लिखनी। इस समय ही पैंदे खां को बाबा धीरमल के द्वारा एक आदमी के हाथ चिट्ठी आ गई। उसमें लिखा था कि पैंदे खां, मैं तेरे पक्ष में हूँ। तुम्हारा जो अपमान मेरे बाबे गुरु ने किया है, मैं वह सहन नहीं कर सकता। तुम जल्दी आकर बादशाह के साथ मेरा मेल करवा दो। मैं सदा बादशाह हजरत की भलाई चाहता हूँ। पैंदे खां के द्वारा यह चिट्ठी सुनकर काले खां ने कहा कि इसे लिखो कि जैसे हमारी जीत हो, हमें वह बात बताए और गुरु का पूरा भेद देता रहे। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। वाहे गुरु तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।